हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल श्री निधि एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम कक्षा 10 में फिजिक्स के चौथे पार्ट विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रेरित विद्युत वाहक बल से संबंधित आंकिक प्रश्न। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा ज्यादा इसको शेयर कीजिए। तो आइए समझते हैं कि इसके जो न्यूमेरिकल हैं उनको कैसे हल करेंगे। न्यूमेरिकल हल करने के लिए हमें दो चीज चाहिए। सबसे पहले तो हमको सूत्र आना चाहिए। ठीक है, सूत्र हम पे आ गया, सूत्र हमने रट लिया। जैसे कि इसमें सूत्र लगेगा E बराबर माइनस φ2 माइनस φ1 अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अगर फेरों की संख्या दी हो तो E बराबर माइनस n φ2 माइनस φ1 अपॉन डेल्टा टी। E यहां विद्युत वाहक बल है जिसको हम वोल्ट में नापते हैं। φ2 और φ1 ये हमारा पहला चुंबकीय फ्लक्स है और ये हमारा दूसरा चुंबकीय फ्लक्स है और ये हमारा समय अंतराल है। ठीक है, और जो n है ये फेरों की संख्या है। ठीक है, अब ये सारी चीज संख्यात्मक रूप से इसमें दी गई है और इनमें से एक चीज पूछी गई होगी। तो दूसरी बात हम पे, यानी पहली बात हम पे सूत्र आना चाहिए और दूसरी बात यह है कि इसमें जो वैल्यू दी हुई है उनको हमें पता होना चाहिए कि कौन चीज क्या है। ठीक है, जैसे कि देखेंगे, सवाल पढ़ते हैं। एक कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स 2 सेकंड में 2 सेकंड दिया हुआ है तो ये डेल्टा टी होगा। ठीक है, 10 वेबर से बदलकर 1 वेबर हो जाता है तो 10 वेबर तो हमारा φ1 होगा, पहला फ्लक्स है क्योंकि फ्लक्स को हम वेबर में नापते हैं। ठीक है, तो 10 वेबर हमारा φ1 हो गया और 1 वेबर हमारा φ2 हो गया क्योंकि जो पहले दिया हुआ है वो φ1 है, जो बाद में दिया हुआ है वो φ2 है। उसके बाद कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। E हमको ज्ञात करना है। इसमें फेरों की संख्या नहीं दी हुई है इसलिए ये वाला सूत्र नहीं लगेगा। तो हल करते हैं और लिखेंगे, दिया है सबसे पहले 2 सेकंड तो डेल्टा टी है, ये डेल्टा टी बराबर 2 सेकंड। ठीक है, 10 वेबर से बदलकर 1 वेबर हो गया तो φ1 आपका 10 वेबर और φ2 1 वेबर हो गया और E हमको ज्ञात करना है। ठीक है, 4 चीज हो गई, एक ज्ञात करनी है, 3 चीज हमको दी हुई है। अब सूत्र लगाते हैं। सूत्र हमारा ये वाला, E बराबर माइनस φ2 माइनस φ1 अपॉन डेल्टा टी। माइनस φ2 कितना है, φ2 है 1। ठीक है, वेबर ने लगाएंगे, माइनस φ1 क्या है, φ1 है 10 अपॉन डेल्टा टी क्या है 2 सेकंड। 2 सेकंड लगा दिया हमने तो माइनस 1 में से 10 गया, माइनस का 9 अपॉन 2, माइनस माइनस प्लस हो गया और 9/2 हो गया। इसको काटेंगे तो आ जाएगा आपका 4.5 वोल्ट। ठीक है, ये हमारी E की वैल्यू है। ठीक है, इस प्रकार हम जो विद्युत वाहक बल है निकालते हैं।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं इसको। और अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है प्रेरित विद्युत वाहक बल से संबंधित। पढ़ेंगे, एक कुंडली से 5 वेबर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। तो 5 वेबर, वेबर मात्रक किसका होता है? चुंबकीय फ्लक्स का। ठीक है, तो ये φ1 हो गया। हल करेंगे और सबसे पहले लिखेंगे कि हमें दिया क्या है। ठीक है, दिया हुआ है φ1 बराबर 5 वेबर गुजर रही हैं, जो 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद तो हमारा डेल्टा टी समांतराल हो गया। ये डेल्टा टी 1 सेकंड हो गया हमारा। ठीक है, 3 वेबर क्षेत्र रेखाएं रह जाती हैं, तो जो हमारा 3 वेबर है ये φ2 हो गया। φ2 बराबर 3 वेबर। यदि कुंडली में तारों के 50 फेरे हों, ठीक है, पहले सवाल पे हमने 2 सूत्र बताए थे, एक में फेरों की संख्या नहीं थी और दूसरों में फेरों की संख्या n थी। ठीक है, तो यहां फेरों की संख्या दी हुई है, n है 50 फेरे, 50 फेरे। और विद्युत वाहक बल V के आगे बिंदी लगी हुई है, वाह के आगे बिंदी लगी हुई है, ऐसा आपको मिले तो समझ जाना है, इसका मतलब है विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो E आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये हो गया। इसके नीचे काम करेंगे। सूत्र है हमारा E बराबर -n φ2 माइनस φ1 अपॉन डेल्टा टी। वैल्यू रखेंगे, माइनस n कितना है? 50, φ2 3 माइनस φ1 5 अपॉन डेल्टा टी कितना है? 1 सेकंड। एक तो खत्म, -50 गुने 3 में से 5 गया, माइनस का 2 बचेगा और माइनस माइनस प्लस हो गया और 50 दूनी 100 वोल्ट हो गया। E बराबर, ठीक है, समझ गए होगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए। आगे हम प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं, देखेंगे 0.1 वर्ग मीटर तथा 100 फेरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली को 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा जाता है। इसे 0.5 सेकंड के समांतराल में चुंबकीय क्षेत्र से बाहर कर दिया जाता है। उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। पहले 2 हमने जो सवाल किए हैं, ये सवाल उनसे बिल्कुल अलग है। ठीक है, क्योंकि हमको इसमें चुंबकीय फ्लक्स ना तो पहले दिया गया है और ना ही बाद में दिया गया है, क्योंकि हम ढूंढ रहे होंगे कि चुंबकीय फ्लक्स वेबर में दिया होता है और वेबर तो कहीं इसमें नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तो नजर आ रहा है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, जो कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। ठीक है, और हमको विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, और विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए हमें जो सूत्र बताया गया है वो है E बराबर -n φ2 माइनस φ1 अपॉन डेल्टा टी। अब समस्या ये हो गई कि ना तो φ2 हमारे पास ना φ1 है। ठीक है, अब से पहले हमने चुंबकीय फ्लक्स के बारे में वीडियो बनाया था, आपने देखा भी होगा। उसमें चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करने का जो सूत्र था वो था NBA cos थीटा, फाई बराबर NBA cos थीटा।
आप गौर करेंगे, अगर आपने वो वीडियो देखा है या चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करना आपने सीखा है, तो NBA cos थीटा, यहां 0.1 वर्ग मीटर दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। 100 फेरे N दिया हुआ है, 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ये B दिया हुआ है, और लंबवत रखा गया है तो थीटा बराबर 0 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। लंबवत रखा जाता है तो 90 में से 90 घटा देते हैं, ठीक है। मैं बताया था कि चुंबक फ्लक्स में जो कोण दिया हुआ है, अगर लंबवत है तो 90 में से घटाना होता है, क्योंकि चुंबक क्षेत्र लंबवत रखा गया है तो 90 में से 90 घटाएंगे, ठीक है। अगर लंबवत नहीं दिया हुआ है, ठीक है, 36 दिया हुआ है तो 0 घटाते हैं, 90 में 0 गए 90 हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम फाई के द्वारा पहला जो φ1 ज्ञात करेंगे, हम देखेंगे सबसे पहले लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है, a बराबर 0.1 मीटर स्क्वायर लिख दीजिए या वर्ग मीटर लिख दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। 100 फेरे हैं, n बराबर 100 फेरे, और 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर B है हमारा, B बराबर 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। चुंबक क्षेत्र में लंबवत रखा जाता है इससे 0.5 सेकंड के समांतराल में, तो डेल्टा T बराबर आपका हो जाएगा 0.5 या 0.5 सेकंड। और चुंबक क्षेत्र से बाहर कर दिया जाता है तो यहां जो चुंबकीय फ्लक्स है वो 0 हो जाएगा, मतलब जो हमारा दूसरा फाई है, एक फाई तो हमारा इनके द्वारा निकलेगा, दूसरा जो फाई है, ठीक है, मतलब जो φ2 होगा वो आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स के से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। और विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, E बराबर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम φ1 निकालेंगे, सूत्र है NBA cos थीटा, n आपका 100 है, B देखेंगे 0.5, A कितना है 0.1, और cos थीटा है cos 0, और cos 0 का मान 1 होता है। अब एक बात देखेंगे, दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, हमारे पास 2 जीरो है, अगर 2 जीरो हम काटें तो दोनों दशमलव खत्म हो सकते हैं, ठीक है। तो कर देंगे इस काम को हम, तो 2 जीरो गायब तो एक अनअवेलेबल है, कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। तो 1 पंजे 5 एकम 5, और cos 0 का मान 1 हो गया 5 वेबर। समझ गए हो गए, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद 2 अंक हो गए। अगर दशमलव के बाद 2 अंक हैं, दशमलव को खत्म करना है तो 2 जीरो ये हमारी समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। ये दशमलव के गुना आपने की होंगी तो आपको पता होगा, ठीक है। 5 वेबर हो गया, φ1 की वैल्यू 5 वेबर आ गई, ठीक है। इसके बाद हमको विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, तो ज्ञात करेंगे विद्युत वाहक बल, सूत्र लगाएंगे E बराबर माइनस φ2 माइनस φ1 अपॉन डेल्टा टी। यहां सूत्र मैंने लिखा है, तो यहां एक प्रश्न दिमाग में आ सकता है कि जब n हमको दिया हुआ है तो n सूत्र में क्यों नहीं लगाया, तो इसका उत्तर सुन लीजिए। n को एक बार हम लगा चुके हैं, ठीक है, φ1 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए, ठीक है। यहां इसकी वैल्यू रख दी तो दोबारा इसको नहीं लगाना, ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। तो माइनस φ2 कितना है आपका 0, 0 माइनस कितना 5 आया है, जो आपका φ1 है,
वो 5 है, 5 है, अपॉन डेल्टा टी कितना है 0.5, ठीक है, तो 0.5, एक बात, ठीक है। अब क्या करेंगे, E बराबर माइनस, और ये -5 आ जाएगा अपॉन 0.5, तो कितना आ जाएगा -+5 अपॉन 0.5, और दशमलव आपको खत्म करना है तो ऊपर 0 बढ़ा देंगे तो आ जाएगा 50/5, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 एकम 5, 5 ढाई 50, तो आ जाएगा 10 वोल्ट, ठीक है। तो ये सवाल हमारा सोल्व हो गया, ठीक है। सवाल बहुत आसान है, लेकिन जो पहले वाले सवाल हैं उनसे थोड़ा कठिन है। तो 3 न्यूमेरिकल हमने बताए हैं, और इनकी सहायता से जो आपकी नोटबुक में और न्यूमेरिकल दिए हुए हैं तो उनको आप सोल्व कर सकते हैं। अगर कोई न्यूमेरिकल, कोई सवाल आपके समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा। तो आज के लिए केवल इतना ही है। वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो जिनके लिए महत्वपूर्ण है उन तक ये पहुंच सके। तो धन्यवाद, चलते हैं, नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।